नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बुलबुल भारद्वाज और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज और ये हैं आज की दिन भर की 10 बड़ी खबरें। पीएम मोदी ने आरोप लगाया है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एससी और एसटी को आरक्षण नहीं मिलने देते। पीएम मोदी ने दावा किया है कि बाबा साहेब अंबेडकर ना होते तो नेहरू जी एससी एसटी को आरक्षण नहीं मिलने देते। उन्होंने तो मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इसका विरोध किया था। नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक इस परिवार के जितने प्रधानमंत्री हुए सबने ओबीसी आरक्षण का विरोध किया। पुणे में एक रहीसजादे ने अपनी पोर्श कार से 2 बाइक सवारों को कुचल दिया। हादसे में दोनों की मौत हो गई है। हालांकि पुलिस ने रहीसजादे को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन कुछ ही देर में उसे जमानत मिल गई। इस घटना पर अब राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी 2 हिंदुस्तान बना रहे हैं जहां न्याय भी दौलत का मोहताज है। उन्होंने कहा कि बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, ओला, उबर और ऑटो ड्राइवर अगर गलती से किसी को मार देते हैं तो 10 साल की जेल हो जाती है और चाबी उठाकर फेंक देते हैं। अगर अमीर घर का 16 से 17 साल का बेटा पोर्श कार को शराब पीकर चलाता है और 2 लोगों की हत्या करता है तो उससे कहा जाता है कि निबंध लिख दो। पवन सिंह को बीजेपी पार्टी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। प्रदेश मुख्यालय प्रभारी अरविंद शर्मा की तरफ से जारी चिट्ठी में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव में आप एनडीए के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। आपका ये कार्यदल विरोधी है। दरअसल पवन सिंह बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कई बार पीएम मोदी के खिलाफ भी बयान दिया है। काराकाट सीट से उपेंद्र कुशवाहा एनडीए प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल को धमकी भरे मैसेज लिखने वाले आरोपी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम अंकित गोयल बताया जा रहा है। आरोपी ने दिल्ली मेट्रो में सीएम केजरीवाल के लिए धमकी भरे मैसेज लिखे। दरअसल दिल्ली पुलिस ने मेट्रो स्टेशन पर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की थी। इसमें आरोपी धमकी लिखते हुए नजर आया था। इसके बाद आरोपी की पहचान कर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी एक नामी बैंक में काम करता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीओके पर क्या बयान दिया, पूरे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाकिस्तानी यूट्यूबर शेला खान से बातचीत में पाकिस्तानी लेखक और मानवाधिकार कार्यकर्ता अहमद अयूब मिर्जा ने भी बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा, सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान से मैं इत्तेफाक रखता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि पीओके के लोग भारत का हिस्सा थे, भारत का हिस्सा हैं, भारत का हिस्सा रहेंगे। उन्होंने कहा, वी आर इंडियन कश्मीरी। पीओके के लोग हमेशा भारत के साथ रहने की बात कहते हैं क्योंकि पाकिस्तान सरकार उनका उत्पीड़न कर रही है। इसी वजह से पिछले हफ्ते पीओके में आग भड़की। उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा होने के लिए पाकिस्तान की सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। लंदन से सिंगापुर जा रही एक फ्लाइट में टर्बुलेंस से एक शख्स की मौत हो गई। इस हादसे में 3 भारतीय समेत 70 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। टर्बुलेंस के दौरान झटके से विमान 3 मिनट के अंदर 6000 फीट नीचे आ गया। टर्बुलेंस के दौरान कई यात्री अपनी सीट से ऊपर उछल गए। इस दौरान कई लोगों को चोट भी लगी है। फ्लाइट की बैंकॉक में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सिंगापुर एयरलाइंस ने मृतक के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट गोपी थोटाकुरा ने इतिहास रच दिया है। वे अमेजन फाउंडर जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिनल KNS-25 मिशन के तहत टूरिस्ट के तौर पर स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इस स्पेस फ्लाइट का एक वीडियो सामने आया है जिसमें गोपी हाथों में तिरंगा लेते हुए नजर आ रहे हैं और वे अंतरिक्ष में भारत कहते सुने जा सकते हैं। देखिए ये वीडियो। देश के एक बड़े हिस्से में लगातार 5वें दिन प्रचंड गर्मी का सितम जारी रहा, जिसमें लोगों की सेहत और आजीविका प्रभावित हुई। इस बीच अगले 5 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में गर्मी से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए कमजोर लोगों के लिए अत्यधिक देखभाल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। मौसम विभाग ने कहा कि चिलचिलाती गर्मी से कोई राहत मिलने की संभावना नहीं है क्योंकि अगले 4 से 5 दिन में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होने का अनुमान लगाया जा रहा है। सिंगापुर में कोरोना के नए वेरिएंट KP.2 और KP.1 तेजी के साथ अपना पैर पसार रहे हैं। चिंता की बात है कि ये नए वेरिएंट अब भारत में भी प्रवेश कर चुके हैं। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक भारत में कोविड-19 के नए वेरिएंट KP.2 के 290 मामले और KP.1 के 34 मामले की पुष्टि की गई है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े एक सूत्र ने समाचार एजेंसी PTI से कहा है कि ये सब JN.1 के सब वेरिएंट हैं। ये लोगों के लिए बहुत घातक नहीं है, इसलिए घबराने की चिंता नहीं है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने IPL 2024 के पहले क्वालिफायर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। KKR की इस शानदार जीत से शाहरुख खान गदगद नजर आए। उन्होंने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फैंस का अभिवादन किया।
तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ आर्य न्यूज। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।